बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जिसे अपनी फ़तह समझ रही थी, जिस पर गुरूर और तकब्बुर दिखा रही थी, वही उसकी शिकस्त बन रही है। एक तरफ आप देखते हैं कि अवाम पर किस तरह से बोझ डाला जा रहा है महंगाई का, और ये समझा जा रहा है कि कुछ भी नहीं होगा। और जिस तरह आप देख ही रहे हैं कि जी इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, अभी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शन करवाए जा सकें। इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि लोगों ने इनका क्या हाल करना है। अब दूसरी तरफ आप जानते हैं कि बंद कमरों में साजिशों के जरिए ही अब ये हुकूमत अपने आप को आगे ले जाना चाह रही है, वक्त गुजारना चाह रही है। लेकिन इनके बड़े बड़े जो सपोर्टर्स थे मीडिया में, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा मोहरा जो इस हुकूमत का था, जो सिंध हाउस में जिस तरह से आप देखते हैं लोगों को रखा गया, जो कुछ हुआ, और उसके बाद अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपको नहीं मिला होगा राजा रियाज जैसा। और जिस तरह फिर सबके इस्तीफे मंजूर किए गए, वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फतह अपनी ये दिखा रहे थे कि जनाब हमने इस्तीफे मंजूर किए हैं। पहले इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए, फिर कुछ अरसे के बाद 35, फिर फ़ौरन दोबारा 35, और बाकी फिर तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए जो तहरीक इंसाफ के लोग थे। बाकी जो लोटे हैं, मुनर्रिफ अरकान हैं, वो तो इस वक्त जनाब जान से प्यारे हैं राजा रियाज साहब की क़यादत में तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान। अब हुआ यह है कि उनकी छुट्टी होने वाली है, और बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अब अगले हफ्ते में ये जो हफ्तार है उसमें इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ से लिस्ट मांग रहा है, और उसमें अब 23 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, 4 अक़लियती हैं, और कुल मिलाकर तकरीबन 30 लोग बताया जा रहा है कि इस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान भी जीते हुए हैं इलेक्शन, और इस तरह 30 के लगभग लोग हो जाएंगे कुल तहरीक इंसाफ के। अब मुनहरिफ अरकान की तादाद, लोटों को जो जिनको लोग लोटे कहते हैं, उनके लिए ख़तरनाक, राजा रियाज के लिए ख़तरनाक खबर यह है कि उनकी तादाद सिर्फ 20 है। अब जब, और ये कवरिंग एक तरह से कैंडिडेट होते हैं, यानी जब कोई आइन कानून ये कहता है कि जब कोई भी पार्टी वोट लेकर जीत कर यानी उसके मेंबरान पहुँचते हैं तो उसके ख़ास तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियतों की अलॉट हो जाती हैं। अब अगर कोई शख्स या कोई भी मेंबर, खातून है या कोई मर्द है, वो जब इस्तीफ़ा देता है, यानी जिस तरह इस्तीफ़े मंजूर हैं, तो मखसूस नशिस्तों पर उन्हीं की जगह पर जो पहले से ही एक लिस्ट दी होती है, बनाई गई होती है, यानी दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे पर कौन है, खुदा न खास्ता भी हो सकता है ना कि उस मेंबर की सोच इसके पीछे है कि अगर कोई मेंबर नाअहल हो जाता है, या ये कहिए कि खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है, तो फिर क्या होगा। अब पार्लियामेंट में तो चलना है, तो अब उसके लिए इलेक्शन तो नहीं हो सकते लोग, तो जो इलेक्शन है वो तो उसी वक्त होंगे। जनरल इलेक्शंस जो जनरल सीटों के लिए हैं, जो मखसूस नशिस्तों के उनके इलेक्शन नहीं होते। तो अब मखसूस नशिस्तों पर फिर वो लोग जो कवरिंग होते हैं वो आ जाते हैं। तो लिहाजा अब ये सारे इस्तीफे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मंजूर तो कर लिए, लेकिन उसके बाद अब ये है कि अब क्या किया जाएगा। अब ये 30 लोग जब तहरीक इंसाफ के आ जाएंगे तो मेजॉरिटी इनकी हो जाएगी। यानी अभी राजा रियाज का कहते हैं कि जी पार्लियामेंट में हम चूंकि तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीत कर आए थे, तो बाकी जो चले गए हैं वो गए। पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ की हम हैं, पार्लियामेंट में हम हैं, तो तहरीक इंसाफ हम ही हैं, और लिहाजा हमारी तादाद सबसे ज़्यादा है इन लोटों की, तो अपोजिशन लीडर भी हमारा होगा, राजा रियाज होंगे। अब चक्कर क्या था, ये जब सारा रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद यानी तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दे दिए, तो अब उसमें राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का सबसे मेन मकसद ये था कि एक तो जाहिर है कि वो नूरा कुश्ती होगी, कोई नहीं, राजा रियाज साहब तो शाबाश दे रहे थे हुकूमत को, अपोजिशन का क्या किरदार अदा करना। उन्होंने तो कहा कि अभी इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए, अभी भी इमरान खान पर तनकीद करते हैं, और उनको कोई महंगाई नज़र नहीं आती। मुझे तो उन लोगों में हैरानी है जिनके इंटरव्यूज़ आते रहे कि जनाब हम कहते हैं कि महंगाई कम कर दें, तो मैं आज भी लोटा होने से पीछे हट जाता हूं, मैं आज भी जनाब इमरान खान के साथ हूं। बार बार इंटरव्यूज़ दिए गए। आज जो महंगाई है, बताएं ना ज़रा वो किस मुंह से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे। तो राजा रियाज साहब ने करना ये था, उनका सिर्फ काम ये था कि एक तो फुल सपोर्ट, यहाँ पर एक जो 2 नंबरी सी लगाई हुई है जी, पार्लियामेंट की सियासत है और ये अपोजिशन है, एक धोखा सा, एक फ्रेब सा, एक झूठ जो रखा हुआ है, वो तो चल ही रहा है कि दिखाना है जी अपोजिशन है, वरना तो अपोजिशन खत्म हो गई। अब 40% तो नशिस्तें ही खाली हो गई। बहरहाल अब उसमें निगरान सेटअप जो आना था, निगरान वज़ीर आज़म का नाम आना था, उसमें राजा रियाज, जाहिर है उनकी क्या औकात या उन्होंने क्या करना था, तो वो जो भी कहा जाना था वो उन्हीं के साथ हैं, PDM के साथ ही हैं, तो वही निगरान वज़ीर आज़म हो जाना था।
इस मसले का तो इमरान खान को पहले दिन से पता था, लेकिन फिर यह कि जी ये जो खेल खेल रहे हैं सब एक वन साइडेड तो ना जाए। तो यहां कौन सा उनके निगरान सेटअप जो बिल्कुल तहरीक इंसाफ चाहती थी वो तो नहीं आ सके, तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन अब उनके लिए एक और कदगन बन जाएगी, एक मसला बन जाएगा, क्योंकि अब अपोजिशन लीडर नहीं तहरीक इंसाफ के लोगों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। अपोजिशन लीडर अब तहरीक इंसाफ कह सकेगी हमारा होगा, ये एक इनके लिए मसला बन जाएगा। और निगरान सेटअप लाने में भी फिर अब तहरीक इंसाफ को बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, एतमाद के वोट के हवाले से भी था कि अब सदर साहब सितंबर 2023 को उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो अब ये इसका वेट किया जा रहा है कि बस वो सितंबर तक किस तरह हम खींच जाएं, और जाहिर है वो तो इलेक्शन चाहते ही नहीं आगे भी। तो फिर ये कि जनाब एतमाद का वोट लेने का ना सदर ना कह दें, क्योंकि सदर साहब अगर एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो 172 बंदे हमने किस तरह पूरे करने हैं, कोई MQM ये वो सारे नाराज नौजवान को साथ मिलाए, तो फिर ये लोग काम आएंगे। ये जो मुनहरिफ अरकान है कहेंगे जी PTI की पार्लिमानी पार्टी यही है और इसने सपोर्ट कर दिया, तो बड़े लोग हो जाएंगे, फिर मसला ही कोई नहीं है अगर कुछ लोग जाते भी हैं तो। लेकिन अब क्या होगा कि जब मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की मखसूस नशिस्तों वाली 30 हो जाएगी, तो फिर ये डिफेक्शन क्लॉज के अंदर आ जाएंगे। ये उस पार्टी पार्लिमानी पार्टी जो मेजॉरिटी में है उसके रूल्स की, यानी जब इस तरह का वोट आता है तो उसमें उसकी खिलाफवर्जी नहीं कर सकते, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं आप जा सकते। मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट में मौजूद होगी पार्टी की उसकी पॉलिसी चलेगी। इसी वजह से आप देखिए पंजाब हुकूमत भी छिन गई थी, हमजा शहबाज का शौक भी वजारत अलग पूरा हो गया था, तो ये एक इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया है। ऊपर से ये देखिए कि 33 जो हल्कों में इलेक्शन मार्च में अब कह दिया गया, 16 मार्च को जो इस्तीफे अभी हालिया मंजूर किए गए, वहां पर अब इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान हुआ है कि सभी हल्कों में वही इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये एक नया मसला है। PDM पहले कह चुकी है कि जी हम तो इलेक्शन में होंगे ही नहीं, हम नहीं इमरान खान का मुकाबला कर सकते, वो भाग गए हैं। यानी अब बंद कमरों की सियासत भी हिल के रह गई है। आवाम की सियासत से तो ये पहले ही भाग रहे थे, लोगों से वोट से ये तो पहले भाग रहे थे। अब जो महंगाई का नया तूफान आना है, सोचिए इनका क्या हाल होगा। और 16 मार्च को जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या सूरत हाल होगी। अगरचे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इन इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ पैसे का ज़िया है। अच्छा, पैसे भी ये नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को, ताकि बहाना बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन भी कहेगा जी हमें रकम ही नहीं मिली, हमें कोई 50, 60, 70 अरब रुपए की जरूरत है, हुकूमत ने 18 अरब रुपए दिए हैं, तो इनमें जनरल इलेक्शन हो नहीं सकते। वो एक अलग कहानी चल रही है। यानी हर तरह से आइन और कानून को पामाल करना है, बंद कमरों में बैठना है, वहीं साजिशें तैयार करनी है। अब भी देखा जा रहा है कि कोई बैरूनी हाथ, कोई अंदर से मिलाकर किसी तरह से काम चला दिया जाए। लेकिन ये अवाम का जब सामना होगा तो क्या होगा, कब तक ये जान बचाकर भागेंगे, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। आप देखिए ना, अभी सोशल मीडिया पे बड़ा हो रहा था कि सना बच्चा साहिबा किस कदर तनकीद का निशाना बनाती थी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। अब प्रोग्राम्स में वो भी ये कह रही हैं कि मरीम के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बेचेंगी क्या, बयानिया क्या है, कहना क्या है लोगों से। जो महंगाई का तूफान है, जो कुछ उन्होंने कर दिया है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके तो इस्तेक़बाल के लिए उतने लोग नहीं आए। तो ये बात अब सना बच्चा साहिबा भी कह रही हैं, उसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि वो जो माजी में इनके हक़ में या इमरान खान के खिलाफ बात करते थे, आज वो लोग भी अब अंसार अब्बासी साहब जैसे लोग जो खुद कहते हैं कि जी सागडर की याद तो आती होगी, आज वो कहते हैं ये तो सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए थे। इस वक्त हामिद मीर साहब का लहजा बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है PDM के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि जनाब ये देखें, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाएं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी बंद कर दें। तो जितना ये आइन और कानून के खिलाफ जाएंगे, ये जो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते थे, वो भी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और जो इन्होंने गिरफ्तारियों का शौक पूरा करना है वो भी ये कर लें, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने देखा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, अभी खदशा यह है कि मजीद बढ़ाएंगे। जी हाँ, अभी पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगा सकते हैं, ये IMF की शराइत ये भी हैं। फिर मिनी बजट आ रहा है, गैस और बिजली की कीमतें अभी बढ़ानी है, वो जो बिल अगले महीने आएंगे, सोचिए कि क्या हालात होंगे। अब तो कहा जा रहा है, फैसलाबाद से खबर है कि पानी के बिलों में 4-4 गुना इजाफा कर दिया गया है। तो लिहाजा ये अब इनकी जितनी साजिशें थी वो उल्टी पड़ने लग गई हैं। अब इनको पार्लियामेंट के अंदर भी टफ टाइम मिलने वाला है, और अब जो निगरान सेटअप आएगा वो इनकी मर्जी का आना अब इनके लिए उस तरह आसान नहीं होगा, क्योंकि उस पर डिबेट होगी। नाम तो फिर इधर से भी जाएंगे, फिर दोबारा एक कहानी होगी कि जी इन्होंने कौन से नाम दिए, उधर से कौन से नाम आए हैं। फिर अगर उन्हीं के नाम माने जाएंगे, जिसका ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें पता ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं कि जो हुकूमत की तरफ से जाएंगे। यहाँ जो हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से गए थे वो नहीं माने गए, लेकिन वहाँ अगर इलेक्शन कमीशन मानता है तो फिर और ज़्यादा पता लग जाएगा कौन किधर खड़ा है, क्या हो रहा है। तो जनाब इसी तरह से इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे उनके हवाले से आपको इंशाल्लाह बाखबर रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।